पढ़ रहे थे क्या? आंदोलन की गतिविधियां। आंदोलन की गतिविधियां है ना, इसमें कर लीजिए। पहले देखो तो समझाएंगे थोड़ा सा। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत, ऐसे लिखिएगा, अच्युत, हाँ, पटवर्धन, अच्युत पटवर्धन लिख लीजिए। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, एवं सुचेता कृपलानी, एवं सुचेता कृपलानी, एवं सुचेता कृपलानी ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। सरदार पटेल ने, अगले लाइन से लिखना, सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन, इसका मतलब होता है इसके जैसा कोई आंदोलन नहीं है, अद्वितीय आंदोलन, अद्वितीय आंदोलन कहा। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, अद्वितीय आंदोलन कहा। अगले पॉइंट में, इस आंदोलन के दौरान सरकारी भवनों पर, इस आंदोलन के दौरान सरकारी भवनों पर आक्रमण, सरकारी भवनों पर आक्रमण, रेल पटरियों को उखाड़ना, कॉमा कर करके लिखिएगा सब, रेल पटरियों को उखाड़ना, हाँ, पुल उड़ाना, हाँ, रेल पटरियों को उखाड़ना, पुल उड़ाना, टेलीफोन व तार की लाइनें काटना जैसे कार्य हुए, अब जगह जगह विरोध हो रहा है। तो अभी बड़े नेता तो जेल में चले गए थे, हमने बताया था लास्ट क्लास में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? यहाँ पे कौन सा जेल? बागीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में। कहाँ पर? अहमदनगर फोर्ट। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि अलग अलग लोग के द्वारा अलग अलग रेल पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, टेलीफोन तार लाइनें काट दी जा रही हैं, ठीक है ना, पुल को उड़ा दिया जा रहा है। तो ये सब काम किए जा रहे हैं कि सरकारी जो भी चीजें हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना, ये ध्यान रखना।
मजदूरों ने भी बम्बई, अहमदाबाद, मजदूरों ने भी बम्बई, अहमदाबाद, पूना, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड। आदि शहरों में हड़ताल की हाँ, अगला पॉइंट, राम मनोहर लोहिया, ये पॉइंट याद रखिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा इसको सब लोग। राम मनोहर लोहिया एवं उषा मेहता के प्रयास से आया भी पीछे से क्वेश्चन, उषा मेहता के प्रयास से बंबई में गुप्त रेडियो की स्थापना हुई थी। इसको कांग्रेस रेडियो भी बोला गया है। बंबई में गुप्त या ब्रैकेट में कर लीजिए कांग्रेस रेडियो, है ना। कांग्रेस ब्रैकेट में क्या करना है, कांग्रेस रेडियो की स्थापना हुई थी। कहीं कांग्रेस दिया हुआ, कहीं गुप्त, है ना। तो नाम उसको कांग्रेस के ऊपर ही क्या दे दिया, कांग्रेस रेडियो या गुप्त रेडियो, यानी कि ब्रिटिश सरकार से चोरी छुपे रेडियो को वो कर दिया गया और इसी पर बोला जाता था। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता था, ठीक है ना। बाद में इसको पकड़ भी लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इसके प्रसारणों का, अगले लाइन से, जो रेडियो था इसके प्रसारणों का प्रसारणों को कर लीजिएगा को मद्रास तक, इसके प्रसारणों को मद्रास तक सुना जा सकता था। इसके प्रसारणों को मद्रास तक सुना जा सकता था, यानी कि सत्ता सारी जो लोग भूमिगत हो गए थे वो लोग ने रेडियो बना लिया। कौन को, तो राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, और इसी पर ये लोग आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपना बोलते रहते थे और इसका जो प्रसारण होता था वो मद्रास तक होता था, ठीक है ना, याद रखना। राम मनोहर लोहिया, अगले लाइन से, नियमित रूप से, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। आया हुआ क्वेश्चन कि कौन नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे, तो राम मनोहर लोहिया बोलते थे ना, नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर या गुप्त रेडियो पर बोलते थे। अगले लाइन से, 1 नवंबर 1942 ईस्वी में 1942 पुलिस ने इसे खोज निकाला। हाँ, रेडियो को पकड़ लिया इन्होंने, मतलब जहाँ से प्रसारण होता था कि भाई इसके द्वारा लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे ना कि आंदोलन आगे बढ़े, लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, ठीक है ना। तो इन्होंने पकड़ लिया इस रेडियो को, ठीक है ना। आगे चलते, अब हमने बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट बनी अलग अलग जगहों पर ना। तो क्या नाम था उसका, कौन नेतृत्व कर रहा था, कहाँ पर किया गया, तो उसका सब एक कॉलम में बना के इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। पहले हेडिंग डालेंगे, आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार है।
ठीक है ना, बिंदी उंदी नहीं है, उसको नहीं करना। ठीक है, 3 कॉलम बना लेंगे पहले, अभी रुक जाना, बनाइएगा नहीं आप। पढ़ लो। ठीक है, एक में स्थान प्लेस कहां पर, दूसरे में नेता का नाम, लीडर का नाम, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। और तीसरे ड्यूरेशन, अवधि, अवधि एक ही का सबसे ज्यादा कोई पूछता है बार बार, तो सतारे वाले का था, किसका था, सतारा का, वो बस पूछता है, बाकी वो अवधि का बहुत वो नहीं, लेकिन हाँ स्थान और नेता इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे जो पहली समानता सरकार कहाँ बनी, बलिया में, यूपी के बलिया में। नेता कौन थे, चित्तू पांडे, कौन थे, चित्तू पांडे। ठीक है, अवधि क्या था, 1 सप्ताह तक ना, 1 वीक तक। ड्यूरेशन जो था सरकार का 1 वीक तक है ना। सबसे पहले यही सरकार का गठन हुआ था, सर्वप्रथम स्थापित। अगर पूछा जाए कि सबसे पहली सरकार किसने बनाया था, तो चित्तू पांडे ने। कहां पर, बलिया। ठीक है, पहला तो ये सरकार हुई। अब सरकार का मतलब समझ रहे सब लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अधिकार थे कलेक्टर के, सब इन्होंने अपने पास रख दिया, कलेक्टर को वहां से भगा दिया, यानी कि अपना शासन चलाने लगे। तो ये बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी साथ साथ, ठीक है ना। तो पहला ये वाला बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, कितने तक, तो 1 सप्ताह तक। दूसरा तामलुक, कहां पर है, तो बंगाल में। कहां पर, बंगाल में। तामलुक की जातीय सरकार, इसका नाम ही था तामलुक की जातीय सरकार, जातीय सरकार। या इसको राष्ट्रीय भी बोला गया है, या राष्ट्रीय भी बोला गया, जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार। कहां पर, तामलुक, मिदनापुर बंगाल में। जगह कहां, मिदनापुर बंगाल, नीचे लिख लेंगे मिदनापुर बंगाल। मिदनापुर बंगाल, ये दूसरा है, यानी कि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना, समझ रहे सब लोग। यानी कि मिदनापुर के मिदनापुर है, कहां पर है, बंगाल में, वहां पर एक सरकार बनी, इसका नाम क्या, तामलुक जगह, वहां पर तामलुक की जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार, ध्यान में रखना। यहाँ पर कोई नाम नहीं, यहाँ पर है कि बलिया में समानांतर सरकारें बनाई गई। किसने बनाया था, चित्तू पांडे ने। यहाँ पर नाम है, इसका नाम क्या है, जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहां पर, किस जगह पर जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार का स्थापना होता है, बलिया में, मिदनापुर में, सतारा में, ठीक है ना। तो आपका मिदनापुर, हाँ नेता, उनका नाम था सतीश सावंत, सतीश सावंत। ठीक है,
इनका अवधि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 ठीक है। अगला एक और सरकार कहां पर, ऊपर वाला मिटा दे। जी सर। तीसरा वाला सतारा कहाँ पर, महाराष्ट्र। यहाँ पर थी प्रति सरकार, नाम दिया गया, या इसको समानांतर सरकार भी बोला गया। अच्छा, समानांतर सरकार तो थी, लेकिन क्या नाम इसका, प्रति सरकार या समानांतर सरकार। ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक करके लिखना है, ठीक है ना। हाँ, सतारा में, सतारा कहाँ पर, प्रति सरकार या समानांतर सरकार, सब समझ रहे हैं। यहाँ पर नेता दो लोग थे, पहले YV चौहान, इनके बाद जो है उनका नाम था नाना पाटिल तथा नाना पाटिल। और सबसे लंबी सरकार कौन सी थी, सतारा वाला थी, ध्यान में रखना सब लोग, ठीक है ना। हाँ, इसका अवधि ड्यूरेशन 1943 से 1945 तक। कब तक, 5 तक। सबसे लंबे समय तक लिख लेना है। सबसे लंबे समय तक। ठीक, तो तीनों याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो पहला आपका बलिया में किसके द्वारा, किंतु पांडे। दूसरा कामरूप, कहाँ पर, नाम क्या था सरकार का, नाम क्या था, राष्ट्रीय सरकार या जातीय सरकार, नेता सतीश सावंत, ठीक है ना। फिर तीसरे सतारा, नेता YV चौहान, नाम क्या था इसका, प्रति सरकार या, और दूसरे नेता नाना पाटिल। सबसे लंबे अवधि तक, यानी कि 43 से 45। हाँ, वो थोड़ा सा महीने में अंतर होगा ना, महीने में अंतर होगा, क्योंकि ये दिसंबर से सितंबर तक चला। हाँ, वो महीने में अंतर होगा ना, वो पूरा चला होगा, ये कम हो गया, ठीक है ना। तो परेशान उसमें नहीं होना है। वो पूछेगा नहीं कि कब से कब तक, वो पूछ लेगा कि भाई ड्यूरेशन सबसे ज्यादा किसका था, तो सतारा का था, वो ध्यान में रखना है। तो ये कॉलम इतने इसको कर लेना है। अगला लिखिए एक पॉइंट में अलग से, इसके अलावा अगला पॉइंट लिखिए,
इसके अलावा कॉलम के अलावा लिखना पॉइंट में। उड़ीसा के तलचर में, उड़ीसा में एक जगह है तलचर, क्या? तलचर। हाँ, तालचर, तलचर। तालचर कर लो, यस सर। तालचर कर लो। हाँ, तालचर में भी समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ पर कोई नाम नहीं मिलता है, बस याद रखना इन तीनों के अलावा उड़ीसा में भी, उड़ीसा के तालचर में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई या गठन किया गया था। यस सर। अब थोड़ा थोड़ा इन लोग के बारे में हल्का हल्का हम लिखेंगे। ये आपका बलिया वाला, थोड़ा सा सतारा के बारे में, थोड़ा सा कानों के बारे में, ठीक है। देखिए प्राइमरी चेंज करके, चित्तू पांडे अपने को गांधीवादी कहते थे। गांधीवादी कहते थे। उनकी सरकार ने कलेक्टर के सारे अधिकार छीन लिए और सभी गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। यानी कि इन्होंने कलेक्टर का जितने अधिकार थे अपने आप खुद को ले लिया, और जो भी लोग कैदी बनाए गए थे कांग्रेस के लीडर, उनको रिहा कर दिया जब इनकी सरकार बन गई, बलिया में था, ठीक है। परंतु एक सप्ताह बाद ही यहाँ पर, तो यहाँ लिखाया भी एक सप्ताह में भी ना, परंतु एक सप्ताह बाद ही यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो गया। हाँ, अधिकार हो गया, अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार वहां पर अधिकार कर ली एक सप्ताह बाद ही। एक सप्ताह तो इन्होंने अपना सरकार चलाया। तामलुक के सरकार का नाम पता है सब लोग, क्या नाम है सरकार का? जातीय लिखिए। तामलुक की यानी कि तामलुक के बारे में बता रहे हैं हम लोग। तामलुक की 73 वर्षीय 73 ईयर ओल्ड 73 वर्षीय किसान विधवा एक लेडी थी, मातंगिनी हजारा, उनका नाम था मातंगिनी हजारा। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगिनी हजारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इनको गोली मार दिया गया था। इन्होंने तामलुक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 73 वर्ष की थी, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बाद में पुलिस ने इनको गोली से उड़ा दिया, है ना। इस जातीय सरकार ने, यानी कि यही की सरकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तामलुक। इस जातीय सरकार ने अब क्या क्या इन्होंने काम किए उसके बारे में 2 पॉइंट। बड़े पैमाने पर तेजी से राहत कार्य चलाए
बड़े पैमाने पर तेजी से राहत कार्य चलाएं। इस सरकार ने, अगले लाइन से लिखेंगे, इस सरकार ने स्कूलों को अनुदान दिया। अनुदान दिया। ठीक है, एक पॉइंट और है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा जो अगला पॉइंट है। कामलुक में एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी लिख दिया मैंने, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ। किसका? सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ। अब ये क्या था? तो एक ये स्वयंसेवी संगठन था, ये कुछ लोग के द्वारा ये गठन कर दिया, इसका नाम दिया गया सशस्त्र विद्युत वाहिनी। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जगह की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था? बलिया, तामुलुक, सतारा, तालचर। तो क्या तामुलुक की सरकार ने विद्युत वाहिनी, यहाँ के लोगों ने एक संगठन बनाने, इसका नाम क्या दिया? सशस्त्र विद्युत वाहिनी नाम दिया। याद रहेगा सबको? आप वही थोड़ा सा जो बोले उसको बता दे रहे हैं, उसका लिखना नहीं है, ठीक है? सशस्त्र विद्युत वाहिनी तामुलुक ये जातीय सरकार का एक सशस्त्र स्वयंसेवी संगठन था, यानी कि कुछ लोग ने इसको बनाया किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो नाम दे दिया क्या? सशस्त्र विद्युत वाहिनी। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या? लिखना है, लिख लो। लिखना तो लिख लो। सशस्त्र विद्युत वाहिनी तामुलुक, सशस्त्र विद्युत वाहिनी तामुलुक जातीय सरकार का, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, तामुलुक जातीय सरकार का एक सशस्त्र स्वयंसेवी संगठन था, स्वयंसेवी संगठन था, जिसका गठन ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष के लिए किया गया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष के लिए किया गया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष के लिए किया गया था। तो सशस्त्र विद्युत वाहिनी के बारे में लिखा गया, ठीक है? इसको ब्रैकेट में लिखिएगा अलग से। सतारा, हाँ अल्लाह पढ़ लिखिए, सतारा। तीसरा था ना सतारा? हाँ तीसरा। सतारा महाराष्ट्र की समांतर सरकार सर्वाधिक, सतारा महाराष्ट्र की समांतर सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? लंबे समय, हाँ लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक दीर्घजीवी साबित हुई, यानी कि लंबे समय तक इनकी सरकार रही, मतलब ये हुआ। पैराग्राफ चेंज करके, सतारा में न्याय मंडलों, हाँ न्याय, ब्रैकेट में लिखिएगा, जन अदालतों का गठन फिर कॉमा करके
गांधी विवाहों का आयोजन, गांधी विवाहों का आयोजन, विवाहों का आयोजन अभी बताएंगे, पहले लिखिए। आयोजन व शराबबंदी अभियान भी शुरू किए गए। हाँ, शराबबंदी भी शुरू किए गए। हाँ, शराबबंदी अभियान भी शुरू किए गए। अब यहाँ पर लिखा है कि 17 में न्याय मंडल, न्याय का मतलब क्या, कि जो न्याय दे, तो यानी कि लोगों के द्वारा न्यायपालिका का गठन किया गया। गांधी विवाह का मतलब कि उनके तौर तरीके पर विवाह किया गया, गांधी जी के जो मतलब एक यानी कि एकदम साधारण तरीके से विवाह किया गया, जो सहमति बन गया तो उनका विवाह भी कर दिया गया। उसके अलावा शराबबंदी पर भी क्या कर दिया गया, रोक लगाने का प्रयास किया गया। इस सरकार के द्वारा, किसके, तो 17 के द्वारा। क्या ठीक है, रहने दें, ठीक है ना, तो फिर कल करते हैं, ठीक है।